मोहन लाल बडोली ने अपने ही पार्टी के नेताओं पर कांग्रेस की मदद करने लगाए आरोप। पार्टी के लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है। उन्होंने पार्टी ने साथ धोखा किया है। समय आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और समय आने पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नेताओं की ऑडियो वीडियो सामने आई है और उन्होंने भाजपा पार्टी में रहते हुए कांग्रेस से कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि पार्टी के खिलाफ विधायक, सांसद और अधिकारियों ने भी कांग्रेस की मदद की है। पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने समीक्षा बैठक के रखी जाएगी। मोहन लाल बडौली, कांग्रेस पार्टी को जनता नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी ने देश को बांटने का काम किया है। देश में नेहरू और जिन्ना 2 प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और उस वक्त देश का बंटवारा हुआ था। इंडिया गठबंधन पर बोले मोहनलाल बडोली, कहा अभी तक के प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाए हैं। लोकसभा भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली ने जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा के कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रहित को वोट करने वाले मतदाताओं का धन्यवाद अदा किया। मोहनलाल बडोली ने अपने ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी के लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है। उन्होंने पार्टी ने साथ धोखा किया है। वहीं मोहनलाल बडोली ने यह भी कहा है कि इस समय आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और समय आने पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं मोहनलाल बडोली ने यह भी कहा है कि जिन नेताओं की ऑडियो वीडियो सामने आई है और उन्होंने भाजपा पार्टी में रहते हुए कांग्रेस से कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि पार्टी के खिलाफ विधायक, सांसद और अधिकारी भी है। वहीं मोहनलाल बडोली ने कहा है कि पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने समीक्षा बैठक के रखी जाएगी। वहीं ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रयास करने वाली संस्थाओं और राजनीति लोगों अभी आभार व्यक्त किया है। मोहनलाल बडोली ने कहा कि सभी पार्टी के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि मर्यादित ढंग से लोकतंत्र के चुनाव में अपनी हिस्सेदारी की है। मोहनलाल बडोली ने कहा है कि पूरे लोकसभा के चुनाव को लेकर 800 से ज्यादा कार्यक्रम किए। उन्होंने यह भी कहा है कि देश में नेहरू और जिन्ना 2 प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और उस वक्त देश का बंटवारा हुआ था। वहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज जिस प्रकार का गठबंधन है उसमें 22 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और सभी 22 उम्मीदवार 22 टुकड़े करेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 22 का अगर बंटवारा करेंगे तो 3-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। 6 चरण के मतदान के बाद 7वें चरण का चुनाव अभी बाकी है और 6 चरण के चुनाव में अभी तक के प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाए हैं। वहीं राहुल गांधी के बयान 8,500 महिला और युवाओं को देने की बात को लेकर उन्होंने कहा उनके बयान को लेकर बहुत सारे लोगों ने चुटकुले बनाने शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी नेता की नहीं बल्कि कार्टून की भूमिका में है। मोहनलाल बडोली ने दावा करते हुए लोकसभा के चुनाव में 2 लाख वोट से जीत दर्ज करने का दावा किया है। कांग्रेस हरियाणा से गायब है और हरियाणा कांग्रेस मुक्त है। कांग्रेस बाजी में गुटबाजी है और कांग्रेस पार्टी देश को बांटकर राजनीति करना चाहती है। वोटिंग के दौरान गैर कानूनी ढंग से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अलग अलग समीक्षा बैठक करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे वह एक्सपोज किए जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके के साथ, शालीनता के साथ, बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी का नुकसान पहुँचाए, जिस शांतिपूर्ण मतदान में सभी लोगों ने जो भाग लिया उन तमाम सभी लोगों का, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं मैं कि उन्होंने मर्यादित ढंग से इस चुनाव को चलाने का, और जो इस चुनाव में देखने को आया पहली बार कि एक मर्यादित ढंग से काम करते हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी के लिए जोर लगा के काम किया है। कितने प्रोग्राम कर पाए? मैं पूरे लोकसभा चुनाव में 800 से ज़्यादा प्रोग्राम मैंने किए हैं और प्रत्येक गांव में गया हूँ, प्रत्येक वार्ड में कई बार गया, कई गांवों में भी कई बार गया। कुछ पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी के खिलाफ काम किया है उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया। समय पर उनके ऊपर एक्शन भी होगा और समय पर उनको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, खामियाजा देना। चंडीगढ़ में समीक्षा वीडियो भी सामने आई है कि जिन लोगों की ऑडियो वीडियो सामने आई है वो मेरे पास अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने ज़रूर सुना है पत्रकारों के माध्यम से। कार्यकर्ताओं ने भी अपने फ़ोन में मेरे को सुनाई है 1-2 वीडियो, और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा काम किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, ना कि भाजपा के। सर कोई अधिकारी भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सब तरह के लोग।
ये सारी चर्चाएं बैठक में नहीं रखी जाती। ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये जरूर कहा है कि जिसकी भी कोई बात है वो समीक्षा बैठक नीचे से, जैसे हर विधानसभा में समीक्षा बैठक होगी, वहाँ के कार्यकर्ता जिस प्रकार का फीडबैक देंगे वो फीडबैक ऊपर पकड़ेगा। अच्छा, किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं है और वो जनता उनको नकार चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बांटने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने जब दो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, नेहरू और जिन्ना, उस समय देश का बंटवारा हुआ। आज उस गठबंधन के 22 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और वो 22 प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हैं, या तो वो 22 टुकड़े करेंगे या वो 5 साल को कहते हैं कि कोई कहता है कि 1 साल के लिए बनेगा। अगर 22 का बंटवारा करेंगे तो 3-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वो किस प्रकार की मानसिकता के साथ काम करना चाहते हैं, ये उस गठबंधन का 22 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। आज तक वो 7वें चरण का चुनाव बाकी है, एक दिन 6 चरण का मतदान हो चुका है। 6 चरणों के मतदान में वो आज तक तय नहीं कर पाए। एक अभी ताज़ी बयान राहुल गांधी ने दिया है कि 8,500 रुपये मैं हर व्यक्ति को पहुँचाऊँगा। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर चुटकुले शुरू कर दिए हैं, बहुत सारी चुटकुले उसके शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वो खुद एक कार्टून की भूमिका में है, ना कि नेता की भूमिका में। सर, आप कितनी वोटों से जो चुनाव में जिन्होंने भागीदारी की है, कम से कम 2 लाख की जीत भारतीय जनता पार्टी की सोनीपत लोकसभा से। सर, आपके से कांग्रेस गायब है, कांग्रेस मुक्त हरियाणा है और कांग्रेस यहाँ पनप नहीं सकती। कांग्रेस में जिस प्रकार की गुटबाजी है, कांग्रेस पार्टी का जो विचार है, कांग्रेस पार्टी देश को बांट के राज करना चाहती है, लेकिन देश की जनता जागरूक है। देश की जनता बटेगी नहीं, देश हित में काम करेगी। जिन कर्मचारियों ने इस प्रकार से गैर कानूनी ढंग से चुनाव के अंदर एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, उनको चिन्हित करके उन पर जरूर एक्शन होगा। सर, सोनीपत से समीक्षा बैठक करेंगे। आज मैंने प्रेस की है और आज शाम को 7 बजे सोनीपत विधानसभा की समीक्षा बैठक होगी और जैसे जैसे समीक्षा बैठ के हम 3 दिन में पूरी करेंगे, तो उसके बाद जो डाटा है वो आपके सामने रहेगा। लोकसभा के चुनाव में जिन जिन वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया है, उन सभी वोटरों का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी की और देश हित में मतदान किया। और उन सभी संस्थाओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत सारा प्रयास किया कि 100% मतदान हो, अपने मत का प्रयोग करें। और बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जिस तेज़ गर्मी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए काम किया है, उन सभी पन्ना प्रमुख तक के सभी कार्यकर्ताओं का, त्रिदेव का, बूथ के अध्यक्षों का, मंडल अध्यक्षों का, पदाधिकारियों का, जिला के, प्रदेश के सभी चुनावी मूवमेंट में लगे सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बूथ पर एजेंट के रूप में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को खिलाने का काम किया, उन सभी तमाम कार्यकर्ताओं का, वोटरों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ।